आज हम अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना सीखेंगे कि हम अपने ट्रेडिंग प्लान को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि जब हमें अपना ट्रेडिंग प्लान जब हम कर रहे होंगे तो हमें सबसे पहले क्या चीज देखनी है, वो ये चीज देखनी है कि हम किस टाइम को सिलेक्ट कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए। बेसिकली तीन सेशंस हैं हमारे पास, आप लोगों को मालूम होगा कि कौन कौन से हैं। एक सेशन खुल रहा है सुबह 5 बजे। अब अगर कोई बंदा सुबह 5 बजे उठने वाला है, 5 बजे सोकर वो उठ चुका होता है, तो उसके लिए वो सेशन ज्यादा बेहतर है, एशियन सेशन यानी कि। दूसरा सेशन 12 बजे ओपन हो रहा है, जो कि है लंदन सेशन, यूरोपियन सेशन जिसे हम कहते हैं। तो यूरोपियन सेशन जब हमारा खुल रहा है, हमारा ओपन हो रहा है, वो है दोपहर का 12 बजे का टाइम। अब अगर कोई सुबह 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे के अराउंड कोई उठ रहा है, तो उसके लिए वो सेशन ज्यादा सूटेबल है। अगर कोई 3 बजे 4 बजे सोकर उठने वाला है, तो वो न्यूयॉर्क के अंदर ट्रेड करने वाला है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड करने वाला बंदा है। तो सबसे पहले आपने स्पेसिफाई करना है कि किस टाइम आप ट्रेड कर रहे हैं, किस टाइम आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो टाइम स्पेसिफाई करने के बाद दूसरी चीज आपने ये चेक करनी है कि आपका पेयर क्या है, आप किन पेयर्स में जो है ट्रेड करना चाह रहे हैं। तीसरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट, आप क्या है, आपकी क्या है। लेट्स से 4%, 5%, 6%। मैं रिकमेंड यही करता हूँ सबको कि 5% से ऊपर की रिस्क आप किसी भी एक ट्रेड में ना लें। क्योंकि जब आप 5% से ऊपर का ट्रेड करते हैं ना, तो आपको एक बड़ा जो है रिस्क लेना पड़ रहा है। लेट सपोज मेरे पास $1,000 थे, मैंने 5% का रिस्क लिया और मुझे स्टॉप लॉस पड़ गया। अब मेरे पास $950 बचे हैं, यानी कि मैं जब 6% गेन करूंगा, तब जाके मेरा $1,000 पूरा होगा। तो 5% का अगर लॉस किया है, तो हमें 6% गेन करके ब्रेक इवन मिलेगा। लेकिन अगर आप 50% लॉस कर जाएंगे अगर, तो अब आपको 100% गेन करने के बाद ब्रेक इवन मिलेगा। तो अपने जो लॉस हैं उनको कैलकुलेट करके चलें। आप उतना ही रिस्क रखें जितना आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। 5%, 6%, मैक्सिमम 5%, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगले दिन अगर आपने स्टॉप लॉस खा लिया, तो नेक्स्ट डे आपको 6% गेन करना पड़ेगा, जो कि इजीली किया जा सकता है। लेकिन अगर 15-20% आपने गेन करना पड़ा अगले दिन, तो इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग कि आप किस तरीके से उसको गेन करेंगे, आप किस तरीके से अपने रिस्क को मजीद जो है गेन कर पाएंगे। तो आपको इस चीज का जो है अकाउंट को गेन करने के लिए सोचना पड़ेगा कि आपने रिस्क क्या रखना है। 5% इज मच मोर। 5% एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले कि स्पेसिफाई पेयर्स, सब व्हाट टाइम सूट माय लाइफ स्टाइल, आपके लाइफ स्टाइल को क्या टाइम सूट कर रहा है। सेशन क्या है, क्या उस सेशन में इतना वॉल्यूम है जो कि मुझे समझ में आ रहा है, क्या उस सेशन में कोई न्यूज़ है, टाइम के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, आपका लाइफ स्टाइल आ रहा है, सेशन कौन सा है ये देखना है, उस सेशन में वॉल्यूम है कि नहीं है, या उस सेशन में कोई न्यूज़ है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा आप स्पेसिफाई करते हुए। जब आप अपने टाइम को स्पेसिफाई कर रहे हैं, जब आप पेयर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो पेयर इस सेशन के अंदर फॉल कर रहा है। हाउ टू चूज अ पेयर अगली हमारी जो है, हाउ टू चूज अ पेयर हमारी अगली स्लाइड है। तो हाउ टू चूज अ पेयर में हम सीखेंगे कि अपने पेयर को कैसे चूज कर सकते हैं। आर द पेयर कोरिलेटेड, क्या पेयर जो हैं उस सेशन के किसी भी पेयर से कोरिलेटेड हैं। हैव आई वॉच द पेयर इनफ, यानी कि हमने उस पेयर को इतना देखा है, उतना समझा है जितना हम उसमें ट्रेड करने जा रहे हैं, या हम बगैर समझे अंधाधुन हम एंटर हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी पेयर में जब एंटर हो, तो उससे पहले हफ्ता, तकरीबन 3 से 4 दिन आपने जरूर उसको देखना है कि उस पेड़ के मूव्स कैसे हैं, कब किस टाइम कितना मूव आ रहा है। जब इसको देख लें, समझ जाएंगे आप लोग कि उस पेड़ में किस टाइम कितना मूव आता है। और
उस वक्त आप जो है इस चीज को समझ पाएंगे कि ओके, आई हैव वॉच दिस पेयर इनफ, नाउ आई कैन ट्रेड इन दिस पेयर। और फंडामेंटल्स क्या है उस पेयर से पीछे, फंडामेंटल्स फॉरेक्स फैक्ट्री, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, वो भी आगे आपको बताई जाएंगी कि किन किन वेबसाइट से आप फंडामेंटल्स को देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका डेली रिस्क क्या है, डायनामिक है, स्टैटिक है, ट्रेड कितनी लेनी है एक दिन में, ये भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। क्या आपका डेली गोल क्या है, वीकली गोल क्या है, मंथली गोल क्या है। क्या आप इस ट्रेड को जो ओपन करने जा रहे हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए ओपन करने जा रहे हैं, वीकली ट्रेड होगी ये मंथली ट्रेड होगी या डेली ट्रेड होगी। तो आपने इन सारी चीजों को देखना है। और आपने ये भी साथ में देखना है कि क्या मेरा स्टॉप लॉस इतना है कि मैं इस चीज को बर्दाश्त कर सकता हूं, और क्या मेरा टीपी इतना है जो मैंने गेन करना है, जो मेरा गोल है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी अप्लाई करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करना। उसके बाद आपके पास है टेक्निकल एनालिसिस। क्या इस पेयर की एनालिसिस है, इस पेयर के अंदर क्या क्या एनालिसिस के हैं, फोकस टाइम फ्रेम हमारा क्या है, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, कैंडल की क्लोजिंग कब होगी, और स्टॉप लॉस क्या मेरा सही जगह पर लगा हुआ है। क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप स्टॉप लॉस को उसकी राइट प्लेस पे लगाएं। लेट्स से मैंने एक ट्रेड ओपन की 1950 से, 1955 का मेरा स्टॉप लॉस है। अब हुआ ये कि मैंने ट्रेड ओपन की, सेल की, 1950 से मैंने सेल किया, 1955 का स्टॉप लॉस दिया हुआ है, 1930 की मैंने टीपी दी है। हुआ ये कि मेरा स्टॉप लॉस खाया, 1950 से उठा गोल्ड, 1955 किया, और एग्जैक्ट 55 से मेरे स्टॉप लॉस को खाकर 1930 चला गया। दिस थिंग रियली हर्ट द मोस्ट। ये चीज जो इंसान को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देती है कि यार मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद मेरी टीपी तक गया। तो स्टॉप लॉस लगाना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या स्टॉप लॉस को उसकी राइट प्लेस पे लगा रहे हैं। अगर राइट प्लेस पे लगा रहे हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए। और अगर आपका हिट हो रहा है, आपका ऐसा हिट, ऐसे सिनेरियोज आपके साथ हो रहे हैं, आपने बाय किया, स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने और सीधा आपकी टीपी की तरफ, आपने सेल किया, स्टॉप लॉस खाया और सीधा आपकी टीपी की तरफ, ऐसा अगर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट गलत नहीं है, आपका स्टॉप लॉस गलत है। आप अपने स्टॉप लॉस को सही करें, आपकी एंट्री गलत है, आप बहुत जल्दी एंट्री ले रहे हैं, आप फेयर ऑफ मिसिंग आउट पर हैं, जिसे फोमो कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लग रहा है कि ये ट्रेड मेरे हाथ से चली जाएगी, मैंने इस ट्रेड को जाने नहीं देना, मैंने इस ट्रेड को बचाना है, मैंने इस ट्रेड को एंट्री लेनी है, और आप जल्दी एंट्री ले रहे हैं, और इसी वजह से आपके स्टॉप लॉस भी गलत लग रहे हैं, और इसी वजह से आप लॉस कर रहे हैं, बेवजह का लॉस कर रहे हैं। हालांकि आपके एनालिसिस बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप लॉस कर रहे हैं। स्टॉप लॉस का राइट प्लेस पे होना बहुत जरूरी है।